अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने मैथमेटिक्स 10 क्लास का चैप्टर नंबर 9 थ्योरम्स वाला स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने 3 थ्योरम्स पढ़ लिए थे। आज हम चौथा थ्योरम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि थ्योरम के दो हिस्से होते हैं स्टेटमेंट के, एक गिवन दूसरा प्रूव। तो स्टेटमेंट देखते हैं, इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं जी, दो कार्ड्स हैं, टू कार्ड्स और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, टू कार्ड्स और कॉन्ग्रुएंट, दोनों कार्ड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक जैसी होनी, मुतमासल होना, लेंथ में भी एक जैसी होंगी और डायरेक्शन में भी एक जैसी होंगी। देन दे विल बी, वो होती है इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर, कॉन्ग्रुएंट का मतलब मुतमासल। ठीक है जी। तो गिवन में हुआ एक सर्कल, दो कार्ड्स, यानी आ सर्कल, ये हमारा सर्कल बना विद सेंटर O, ये हुआ आ सर्कल विद सेंटर एट O। उसने कहा था टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी हमने दो कार्ड्स को शो करना है। ये मेरी दो कार्ड्स हैं, P से Q, R से S। तो मैंने गिवन क्या लिखा, अ सर्कल विद सेंटर एट O, P Q एंड R S आर टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स। कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने खुद बोला था हमें कि टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यहां तक हो गया। अब देखिए, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस दोनों लेंथ में क्या होंगी, एक जैसी होंगी। फिर हमने इनको सर्कल से ज्वाइन भी तो करना है सेंटर से। हमने O से T को और OU को हमने सेंटर से क्या कर दिया, दोनों कार्ड्स को ज्वाइन कर दिया। कहता है अ सर्कल विद सेंटर एट O, P Q एंड R S टू कॉन्ग्रुएंट कार्ड्स। ये जब कॉन्ग्रुएंट होती है तो होता क्या है, ये OT परपेंडिकुलर है P के ऊपर और इधर से OU परपेंडिकुलर है RS पर। ये हमारा गिवन हो गया। अब देखें यहां से कंडीशन है देन, तो होता क्या है, दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि ये जो है सेंटर से दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ये PQ और S दोनों सेंटर से इक्विडिस्टेंट है। तो गिवन में हमने ऊपर चीज लिख दी पहली, देन से पीछे, देन से अगली, यानी जिसमें कंडीशन की डिमांड कर रहा है वो हमारा क्या आएगा, टू प्रूव आएगा। तो टू प्रूव क्या हुआ, जॉइन my PQ and my RS are equidistant from the center। जो उसने बोला था they will be equidistant from the center। दे का मतलब यहां पे वो कार्ड्स के लिए यूज कर रहा है कि ये दोनों कार्ड्स PQ और RS are equidistant from the center। अगली बात होती है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन वो होते हैं जो हम खुद से एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। हमने ज्वाइन किया O विद Q एंड S, इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारी दो ट्रायंगल्स बन गई है। आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर, ये तो मैंने सिंबल डाली है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। इस सिंबल को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो मैंने पूरी स्टेटमेंट परपेंडिकुलर की बजाय शॉर्ट वर्ड लिख दिया इसका। हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये वाला O से T P के ऊपर, देन O से U और S पर, all given cards P Q and R S respectively। respectively मतलब बिल तरतीब, यानी तरतीब के साथ एक एक करके दो। यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं प्रूफ के ऊपर, कि हमने जो अपनी बात को प्रूफ देने हैं, साबित करना है इसको। तो उसने देखे ये O से लेके T क्या है, P के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा था, ये हमें गिवन में था। ठीक है जी, OT परपेंडिकुलर था P के ऊपर और OU परपेंडिकुलर था RS पर। जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर क्या करता है, डिस्टेंस इसको हाफ कर देता है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। यानी अगर ये OT PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये PQ को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा।
तब जाके हमारा OT आएगा, यानी OT जितना होगा वो PQ का हाफ होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये देखिए OT बाइसेक्ट PQ, अगर ये OT PQ को T पर बाइसेक्ट करता है तो OT किसके इक्वल होगा 1/2 PQ। क्यों? इसकी रीजन है कि OT परपेंडिकुलर है PQ पर, और ये हमने बाय थ्योरम 3 भी पढ़ा था। थ्योरम 3 सेम यही चीज थी। सिमिलरली ये O से लेके U तक जो है ये परपेंडिकुलर है RS पर, तो OU किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 RS। यहां पे एक मिस्टेक है इस थ्योरम के अंदर, बुक पे उसने एक मिस्टेक की हुई है। देखें जब OT परपेंडिकुलर आएगा PQ पर तो ये PQ से लेके T तक जो है ये हाफ होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना PQ को, तो QT जो है वो इक्वल होगा 1/2 PQT। आगे SU आ गया, क्यों OU क्या था परपेंडिकुलर था RS पर। अब हम जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास PQ और RS क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों देखें QTO और SUO के अंदर ये दोनों साइडें आ गई हैं हाफ हाफ, तो ये दोनों टुकड़े इक्वल हो जाएंगे। हेंस QT इक्वल टू SU। ये हमने कैसे यूज किया बाय 1 2 एंड 3, इन तीनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम देखते हैं दो ट्रायंगल जो हमारी बनी थी, ट्रायंगल OQT और OSU, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर देखते हैं कि ये देखिए O से लेके Q तक और O से लेके S तक सेंटर से किसी एक पॉइंट पर जाना क्या होता है रेडियस होता है। O से लेके Q तक एक रेडियस है, O से लेके S तक सेकंड रेडियस है। तो हमने ये पढ़ा था कि रेडियाई जितने भी होते हैं सर्कल के वो सारे के सारे लेंथ में क्या होते हैं सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो O क्या इक्वल टू OS होगा, यानी रेडियाई ऑफ सर्कल। उसके बाद हम एक चीज ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये देखें इनको हमने इक्वल किया तो फिर QT और SU यानी Q से लेकर T तक S से लेकर U तक ये भी दोनों कॉन्कर्ड होंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी ऊपर इक्वेशन 4 के अंदर प्रूव कर चुके हैं। हम असल में ये कर रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेकर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो सेंटर से डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दो साइडें हैं, हाइपोटेनस साइड का पार्शियल ले लेगा तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा। हमने ये भी प्रूव करनी थी जो PQ and RS आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब O से लेके T तक और O से लेके U तक ये डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी इसको। तो आज हमारा थ्योरम नंबर 4 वाइंड अप हुआ, कल इंशाल्लाह हम थ्योरम नंबर 5 पढ़ेंगे।